हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू। करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मालिनी फोंसेका। हियर हर नेम इज रिटेन मालिनी फोंसेका के मैम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वाई शुड आई टॉक अबाउट हर एंड हर लाइफ? बिकॉज शी वॉज ए veteran actresses in श्रीलंकन सिनेमा। हम लोग क्यों उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय नायिका थी श्रीलंकन सिनेमा के। इस वजह से मैं उनके बारे में उनका जो है देहांत हो चुका हूँ, वो स्वर्गवास हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रे फॉर हर। शी शुड टेक ए रेस्ट इन पीस। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि उनके आत्मा को शांति मिले। और क्यों उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी सम क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम हर लाइफ, हर अचीवमेंट्स इन सम गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी। तो ये संभावना हो सकता है कि यहाँ उनके अचीवमेंट और बायोग्राफिक से कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सके। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा जानेंगे उनके बारे में भी कि क्या थे, मतलब कि क्या ये था। तो शी वॉज वेरी नोन फॉर क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा। शी वॉज वो जो किसके नाम से जाने जाते थे, उनको जो है वहाँ श्रीलंकन सिनेमा में क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा के नाम की उपाधि मिला था उनको। उनका जो पूरा नाम था, हर फुल नेम वॉज मालिनी स्नेहलता फोंसेका। उनका जो पूरा नाम था मालिनी स्नेहलता फोंसेका था। यही नहीं, उनका जो जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1947 को। She was born on 30 April 1947. I think it's 4 or 5 months before from the Indian liberty. भारत के स्वतंत्र होने से 4-5 महीने ही पहले उनका जन्म हुआ था। And she was not only an actress, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी। यहाँ पे आपको उनका जन्म ये सारे दिख रहा है। तो हर फुल नेम वॉज मालिनी स्नेहलता फोंसेका। शी वॉज बोर्न 30 अप्रैल 1947। उन्होंने कब जन्म लिया था? 30 अप्रैल 1947 को। और उनका जो पूरा नाम क्या था? मालिनी स्नेहलता फोंसेका। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि शी वॉज नॉट ओनली एक्ट्रेसेस, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बट ऑल्सो शी वॉज ए डायरेक्टर एंड पॉलिटिशियन एज वेल। शी वॉज नॉट ओनली एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस ही नहीं थी, बट ऑल्सो डायरेक्टर एंड पॉलिटिशियन। शी वॉज ए डायरेक्टर एंड पॉलिटिशियन एज वेल। तो वो क्या थे? डायरेक्टर और पॉलिटिशियन भी थे। तो ऐसा है कुछ। हर सवाल का हल यहाँ मिलता है। तो ये और उनके बारे में सारा डिटेल्स थोड़ा सा देखते हैं। कहता है मालिनी फोंसेका शी इज रिनाउंड एज ए क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा ड्यू टू हर अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज थिएटर, आर्ट एंड फिल्म इंडस्ट्री। वो जो है बोला जाता है कि शी वॉज वेरी नोन फॉर शी वॉज वेरी अनपैरेलल्ड ऑफ श्रीलंकन सिनेमा था। That's why she was known for the Queen of Sri Lankan cinema. उन्होंने बहुत ही अनोखा जो है परफॉर्मेंस किए थे श्रीलंकन सिनेमा में। इस वजह से उनको क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा भी कहा जाता था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उनके अर्ली लाइफ एंड करियर के बारे में। What about early life and career? Here she was कहता मालिनी फोंसेका stepped into the world of art as a theatre artist in 1963, marking the beginning of 6-decade long legacy. कहता है कि उन्होंने जो पहला कदम रखा था ये फिल्मी दुनिया में, उनका जो पहला कदम जो
फिल्मी दुनिया में था, वो 1963 में एज ए थिएटर आर्टिस्ट उन्होंने रखा था, अपना कदम जमाया था। आगे देखते हैं, हम लोग कहते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। कहता है कि she became the first Sri Lankan actress to receive an international jury at the Moscow International Film Festival in 1975। बोलता है कि she was awarded for the International Jury Award which was held in Moscow International Film Festival in 1975। 1975 में मॉस्को में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें उनको इंटरनेशनल जूरी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ये उनके बारे में फैक्ट है। इट मे बी पॉसिबिलिटी कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इंटरनेशनल जूरी अवार्ड कहाँ हुआ था? मॉस्को। और उनको किस चीज़ में सम्मानित किया गया था? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 1975 में, उसमें जो है अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं उनकी और भी मल्टीफेस चेहरा, जो मतलब कि और किन किन चीज़ों में एक्ट्रेसेस के अलावा वो और क्या करते थे, उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। Fonseca has not only acted but also directed film and television shows, designed costumes for her movies and even contributed to script writing। उन्होंने सिर्फ खाली एज ए एक्ट्रेस ही काम नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टर का भी काम किया, पॉलिटिशियन भी रहे, और उन्होंने बहुत सारी टीवी शोज वगैरह भी टेलीकास्ट किया, बहुत सारी मूवीज़ वगैरह डायरेक्ट किए, टेलीविज़न शोज डायरेक्ट किए। तो दीज आर द अचीवमेंट फॉर द मालविका फोंसेका मैम। हर शब्द को जैसे ढूंढ रहा हूं, these are you can go through with this point, and you can legacy. If you want to know legacy, Fonseca's funeral was held with the full state honor at Independence Square in Colombo, reflecting her national icon status। वो क्या है? कहता है Fonseca funeral was held with the full state honor at Independence Square in Colombo। फुल स्टेट इंडिपेंडेंस जो कहता है कि फुल स्टेट ऑनर इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नाम जो हेल्ड हुआ था कोलंबो में, तो उनमें जो है उनको नेशनल आइकन का भी शी वॉज रिफ्लेक्टेड, वैसा नेशनल आइकन के रूप में होकर के उभरे, लोगों के बीच उभर कर आए, और वो मतलब ऐसा हुआ। तो these are the basic details about her। हम लोग जो ये सारी जो है उनकी कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, जो हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, या यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी भी क्वेश्चन आस्क कर सकती है 2026 में उनके लाइफ से और अचीवमेंट से। तो these are the basic details about her। ये कंटेंट कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके बीच आता रहूं। थैंक यू।